तनियूर। तनियूर मैम किसको बोलते थे? तो तनियूर का मतलब था बेटा, चोल काल में जो बड़े गांव हुआ करते थे उन बड़े गांवों को ही क्या कहा जाता है। देखो छोटे गांव को तो कुरुम कह ही रहे, लेकिन कोई गांव से बड़ी इकाई और नाडू के बीच की इकाई है, यानी आज की भाषा में पंचायत समिति जैसी इकाई, तो उसको क्या बोलते थे? तनियूर बोलते थे। उसके बाद में एक बार बार शब्द यूज होता है कुडुम। चोल काल में कुडुम कहते थे जी ग्राम वार्ड को। ग्राम का जो वार्ड होता है, वार्ड सब आप जानते हो, तो ग्राम वार्ड के लिए क्या शब्द यूज होता था जी? कुडुम शब्द यूज होता था। अच्छा जी, अगला एक फेमस शब्द बार बार आता है, कासू। चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था जी? कासू। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से सीधा निकलता है जी, कासू किस काल का सिक्का है? तो कासू चोलों का सिक्का है। और कौन सी धातु का है? सोने का सिक्का है। अच्छा जी, चोल काल में बार बार एक शब्द यूज होता है, आयम। आयम किसको बोलते थे बेटा? भाई जिससे आय मिल सके, तो यानी भू राजस्व। भू राजस्व के लिए कौन सा शब्द यूज होता है? आयम। अच्छा, चोल काल में बार बार एक शब्दावली मिलती है बेटा, वेली। वेली वो पैरों में छोरी पहनती है, वो नहीं है। वेली मतलब जमीन मापने की इकाई। जमीन मापने की इकाई। तो जमीन को मापने का फीता ही क्या था जी? वेली था। उसके बाद में एक और शब्दावली बार बार मिलती है बेटा, कलम। अब कलम तो हम सोचते हैं पेन होगा, तो कलम पेन नहीं था। कलम क्या था? तो आंसर इज अनाज मापने की इकाई। अनाज का तोल है ये, जैसे आज किलो 2 किलो ऐसे तोलते हैं, तो अनाज का मापक कलम था, भूमि का मापक वेली था, भू राजस्व आयम था, सोने का सिक्का कासू था, ग्राम का वार्ड कुडुम था, बड़ा गांव क्या था जी? तनियूर था। और देखिए एक शब्द और आया बेटा, वेडेकार। वेडेकार। वेडेकार किसको बोलते थे? वेडेकार बोलते थे बेटा शाही अंगरक्षकों को। जो राजा के पर्सनल बॉडीगार्ड होते थे, इनको क्या कहा जाता था जी? वेडेकार कहते थे। ठीक है। उसके बाद में देखो और शब्द आ रहा है एक, परैया। परैया किसको बोलते थे? तो परैया बोलते थे बेटा कृषक अछूत को। जो अछूत यानी जो चांडाल हैं, शूद्रों से जो नीचे हैं, उनके लिए शब्द, जिनको कोई छूता भी नहीं था, जो शहर के बाहर रहते थे, उनके लिए क्या शब्द यूज होता था जी? परैया। उसके बाद में शब्द यूज आता है बेटा वेलार।